नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। और जैसा कि आपको पता है, मैं पहले ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आ गया हूँ। दोनों पे हमारे पेज बन चुके हैं इसी नेम से, लर्न इंग्लिश विद पुनीत से, जिस पे मैंने बहुत सारे वर्ड पार्ट से रिलेटेड कंटेंट भी डाल रखे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और मेरा ये जो पेज बना है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, वो इसी नेम से है, लर्न इंग्लिश विद पुनीत। और लोगो भी यही है मेरा, आप ये लोगो देख सकते हैं, यही लोगो है पूरा उस पर। और बेसिकली इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आने के बाद मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था यूट्यूब पर आने के लिए, और आज ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है और उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगी। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब आने का मेन मोटो क्या है, एम क्या है। तो मैं एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का स्टूडेंट हूँ, और मुझे लगता है ऐसा कुछ कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड काफ़ी कुछ जानता हूँ जो आप तक कन्वे कर सकता हूँ। उसमें बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपको ना आती हो, कुछ नई चीज़ें हों जो आप हमसे सीख सकते हैं। और बेसिकली जो मेरा चैनल है उस पर किस तरह के कंटेंट अपलोड होंगे इस बारे में मैं बताना चाहूँगा। एक तो जो लैंग्वेज होंगे पढ़ाई के, वो बाइलिंगुअल होंगे, कंटेंट सारे इंग्लिश में लिखे होंगे, और जो बताने का एक तरीका होगा, जो मैसेज हम कन्वे करेंगे आपको, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, बाइलिंगुअल होगा। ज़्यादातर मतलब ऐसी भाषा होगी जो कि एकदम लूसिड हो, आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो ये चैनल मुख्यतः नाम से ही स्पष्ट है कि अंग्रेजी सिखाने के लिए बनाया गया है, लर्न इंग्लिश विद पुनीत। लेकिन किस तरह की इंग्लिश सिखाई जाएगी? इंग्लिश दो तरह की होती है, एक होता है लिटरेचर, एक होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स ग्रामर। तो मेरा ये चैनल बेसिकली ग्रामर पे फोकस बेस्ड होगा, लिटरेचर पे नहीं होगा। इसमें ग्रामर एक बेसिक, कहाँ से ग्रामर स्टार्ट होता है, अल्फ़ाबेट, लैंग्वेज, वर्ड, सेंटेंस क्या है, यहाँ से लेकर एक क्लाइमेक्स तक आपको ले जाया जाएगा। ज़्यादातर आप चैनलों पे ये देखते होंगे कि आपको बहुत सारा कंटेंट टेंस में मिलता होगा, जबकि इंग्लिश ग्रामर का मतलब टेंस नहीं होता है। टेंस तो 2-3 घंटे का टॉपिक होता है। बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो मेन टॉपिक्स होता है, जो ज़्यादातर टीचर कवर नहीं करते हैं। तो मेरा फोकस पार्ट ऑफ स्पीच से लेके और टेंस, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी चीज़ें आती हैं, नरेशन वाइज, सारा कुछ A to Z, कुछ भी नहीं बचेगा। सारा कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल का मतलब जो आप यूज करते होंगे डेली लाइफ में, चाहे वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, जो भी लैंग्वेज हो, एकदम सिंपल में आप तक कन्वे किया जाएगा। बेसिकली हिंदी ही होगा वो, और कंटेंट सारे इंग्लिश में रहेंगे, उसके लिए कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये क्लास इंग्लिश की है। लेकिन समझाने का तरीका पूरा जितना भी आसान बनाया जा सकता है उतना आसान बनाया जाएगा। और इस चैनल के थ्रू किस तरह के इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाएगी? तो इंग्लिश ग्रामर क्लास 9 से हम कहें तो ठीक से स्टार्ट होती है। तो क्लास 9 से लेके 9, 10, 11, 12 जो भी उसके सिलेबस हैं उसको कवर कराया जाएगा। उसके बाद से जितने कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो नाउन से आता हो, टेंस से आता हो, आर्टिकल से आता हो, नरेशन से आता हो, वॉइस से आता हो, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो भी है, जिससे भी आता हो, वो हर लेसन को कवर कराने के बाद विभिन्न एग्जाम जैसे टेट है, सी टेट है, नेट है, TGT, PGT हैं, SSC CGL है, आपका स्टेनो है, बैंक्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, उसमें जितने भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स आती हैं सब कुछ इसमें कवर कराया जाएगा। और तो ज़्यादा कुछ बात किए बिना बात तो बीच बीच में होती रहेगी। तो चलिए हम आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बताऊँ, एकदम बेसिक से लेके एक क्लाइमेक्स तक जाएंगे, एकदम मतलब ऐसी चीज़ें जिस पे कभी आप ध्यान नहीं देते होंगे उसको भी कवर किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है वो एग्ज़ाम में आए, लेकिन एक बेस स्ट्रांग करने के लिए आपको बैकग्राउंड स्टोरी का जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इसको एक फाउंडेशन से स्टार्ट करूँगा। जो भी फंडामेंटल चीज़ें वो बताई ही जाएंगी, और उसकी जो एक क्लाइमेक्स पे जो एक बेस्ट चीज़ें हैं उसे भी कन्वे किया जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर की ये क्लास है, तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर, जिसे इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं, तो इस कड़ी में हम सबसे पहले ये जानते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है।
लैंग्वेज, लैंग्वेज is a tool that gets our expression understood by others. The basic tool of any verbal language is sound. मतलब लैंग्वेज एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से दूसरे हमारे विचारों को समझते हैं। मतलब जो भी बात हम कन्वे करना चाहते हैं तो लैंग्वेज ही माध्यम है जिसके द्वारा लोग हमारे बातों को समझ पाते हैं। जैसे आपने गोलमाल मूवी देखा होगा, उसमें तुषार कपूर है, वो बोलता है ए आ, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे लैंग्वेज नहीं आती। उसे लैंग्वेज आती नहीं है, उसे बोलना नहीं आता है। लैंग्वेज तो आती है छोटे बच्चों की तरह, जैसे छोटे बच्चों को बोलना नहीं आता है, सीखते हैं। तो लैंग्वेज क्या है? जैसे हमें खाना खाना है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो अपने एक्सप्रेशन को भाव देने के लिए मैं इसका एक भाषा के रूप में इसको एक्सप्रेस करता हूँ। जैसे आई वांट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। तो यही है कि लैंग्वेज वह टूल है जिसकी सहायता से लोग हमारी भावनाओं को समझ पाते हैं। द बेसिक टूल ऑफ एनी वर्बल लैंग्वेज इज साउंड। और जो किसी भी जो लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, उसका जो बेसिक टूल होता है वो साउंड होता है। क्योंकि कोई लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए साउंड का ही तो यूज किया जाता है। जब तक साउंड हम यूज नहीं करेंगे लोग कैसे समझेंगे उसको। तो ये बात आती है पूरी लैंग्वेज की। उसके बाद से आता है लैंग्वेज तो हो गया, लेटर आता है। लेटर क्या होता है? लेटर्स आर द सिंबल ऑफ साउंड। ये जो साउंड होता है लैंग्वेज में, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो जो साउंड होता है, जैसे एक ही साउंड से तो हम सारी बात कह नहीं सकते हैं, डिफरेंट साउंड होते हैं। तो डिफरेंट साउंड को रिप्रेजेंट क्या किया जाता है, उसका यूनिट क्या होता है? तो वो होता है लेटर। लेटर्स आर द सिंबल ऑफ साउंड। मतलब ये साउंड को रिप्रेजेंट करने के सिंबल होते हैं। जैसे हमें कहना है ए आई, तो ये लेटर के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने साउंड को। तो लेटर्स आर द सिंबल ऑफ साउंड। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर होते हैं जिसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। आगे हम जानेंगे अल्फ़ाबेट का डिफिनीशन क्या होती है, एग्जैक्टली व्हाट इज अल्फ़ाबेट। ए ई आई ओ यू आर नोन एज वॉवेल्स। जो 26 होते हैं उसमें से जो 5 होते हैं ए ई आई ओ यू, इनको हम वॉवेल्स के नाम से जानते हैं। एंड एक्सेप्ट दिस 5, इन 5 के अलावा ऑल दी अदर्स लेटर, जो भी 21 लेटर्स बनते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसके आगे हम जब वॉवेल और कॉन्सोनेंट डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि ये कॉन्सोनेंट 21 नहीं 20 होते हैं और 5 वॉवेल होते हैं। एक जो वाई होता है वो सम टाइम कॉन्सोनेंट सम टाइम वॉवेल होता है। मतलब वाई कुछ जगह पर एज ए कॉन्सोनेंट वर्क करता है और कुछ जगह पे एज अ वॉवेल यूज करते हैं। मतलब जब वो वॉवेल का गुण प्रदर्शित करेगा तो हम उसे वॉवेल कहेंगे, और जब कॉन्सोनेंट का गुण करेगा तो उसे हम कॉन्सोनेंट कहेंगे। अब बात हम कहते हैं वॉवेल का क्या मतलब होता है, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है। वॉवेल का मतलब होता है एलॉन। जब भी हम वॉवेल साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे एक लेटर की सहायता से करेंगे, एलॉन, एक लेटर की सहायता से। जैसे ये रहा ए ई आई। कॉन्सोनेंट 2 वर्ड से मिलकर बना है, कॉन प्लस सोनेरे। कॉन का मतलब होता है टुगेदर, सोनेरो का मतलब होता है टू साउंड। इसका अर्थ यहाँ से निकलता है टू साउंड टुगेदर, एक साथ, मतलब कई साउंड मिलने के बाद एक कॉन्सोनेंट के निर्माण होता है। जैसे है बी, तो बी प्लस ई एक कॉन्सोनेंट है एक वॉवेल है, तो जाके ये बना है बी ई। टुगेदर टू साउंड, टुगेदर टू साउंड, टुगेदर 2 मिले साउंड, तब जाके बना बी कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए 2 साउंड की नीड है। सी ई, डी ई, एफ ए प्लस एफ, तो इनको कभी भी बोलने के लिए मिनिमम 2 साउंड की नीड हो रही है। तो ए हो गया वॉवेल, एक साउंड आया, ई हो गया वॉवेल, बी सी डी हो गया कॉन्सोनेंट। ये सारा आपका ये हो गया। उसके बाद से हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट की। व्हाट इज अल्फ़ाबेट? नया है थोड़ा सा, फिर भी जानते हैं व्हाट इज अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या है? द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ लेटर्स इज नोन एज अल्फ़ाबेट।
ऑर्गेनाइज फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइज फॉर्म का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एक सिस्टमेटिक तरीके से एक रूल द्वारा बांध के रखना, किसी यंत्र द्वारा बांध के रखना। जैसे मोबाइल है, पहले उसके ऊपर डिस्प्ले लगता है, उसके नीचे उसकी मदरबोर्ड लगती है, उसके बाद बैटरी लगता है, तो एक सिस्टमेटिक फॉर्म। ऐसा नहीं कि हम बैटरी ऊपर लगा दे, डिस्प्ले को नीचे लगा दे, तो ये गलत हो जाएगा। तो सिस्टमेटिक फॉर्म, जैसे ए है, ए के बाद से बी आएगा, बी के बाद से सी आएगा, टी के बाद से डी आएगा, ऐसे कर करके जब हम जेड तक जाएंगे, इसी को सिस्टमेटिक फॉर्म करते हैं। तो दी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ लेटर्स, लेटर्स की जो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है इज नोन एज अल्फ़ाबेट, उसे हम अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं वर्ड की। वर्ड क्या होता है? वर्ड जिसे हिंदी में शब्द कहते हैं। अ लेटर आर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक लेटर, एक अक्षर या अक्षरों का समूह, डैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि एक मीनिंगफुल कोई चीज़ बताता हो, मतलब जिसका अर्थ निकलता हो। डैट मेक्स कंप्लीट सेंस मतलब ऐसी चीज़ का निर्माण करता हो जो एग्जिस्ट करती हो। एग्जिस्ट करती का मतलब जो हो, जो मौजूद हो। सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड, उन्हें हम वर्ड कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने ABCD से वर्ड कह देंगे, ऐसा नहीं। ABCD को हम वर्ड नहीं कहेंगे। जैसे BIRDS बर्ड्स, ये वर्ड है, क्योंकि बर्ड्स का मतलब होता है चिड़िया। ये क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर है। ग्रुप ऑफ लेटर मेक अ कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस क्या बना रहा है कि एक चीज, जब इतने सारे वर्ड BIRDS मिल रहे हैं तो इसका कंप्लीट सेंस मिलकर इससे हम बर्ड कह रहे हैं। बर्ड, तो बर्ड का मतलब क्या होता है कि ये वर्ड का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन मतलब निर्माण हुआ। और निर्माण कैसे हुआ? इसमें एक कंसोनेंट, वावेल, कंसोनेंट, 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 ये मिलके एक वर्ड का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हमने कहा था डैट मेक्स कंप्लीट सेंस। बनाइए, यहाँ एक शब्द थी अ लेटर आर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स तो हम जान गए कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स डैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। लेकिन केवल एक लेटर को भी हम कभी कभी वर्ड कहते हैं जब वो कंप्लीट सेंस देता है। जैसे वर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब एक ही तरह के गुण वाले जो पक्षी होते हैं वो एक साथ रहते हैं। सेम, यहाँ एक अर्थ है बर्ड्स ऑफ अ सेम फीदर, सेम क्वालिटी के जो बर्ड्स हैं, फ्लॉक टुगेदर, एक ही तरह के ग्रुप में रहते हैं। सेम, तो यहाँ जो एक ए है वो पूरा सेम एक शब्द का अर्थ दे रहा है, जिसके कारण हम इसको क्या कह देंगे? ये वर्ड है। वर्ड का मतलब वही तो होता है, अ लेटर वर्ड है। यहाँ अगर नहीं समझ में आता दूसरा देखते, ए इज अ वावेल, ए क्या है? वर्ड है। ए है वर्ड, ए का मतलब होता है ए है। यहाँ ए को सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया है, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये हम बाद की क्लास में पढ़ेंगे। तो ए एक वर्ड है, ए इज अ वावेल। यहाँ ए क्या है? एक, यहाँ पे ए वर्ड है और यहाँ पे ए आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है यह भी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। एक वर्ड है। जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई क्या हो रहा है? आई का मतलब मैं का मतलब क्या है? मैं अगर किसी से कहा जाए तो इसका अर्थ तो निकल ही रहा है। मैं का मतलब अर्थ निकल रहा है। मैं एग्जिस्ट करता है। ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई ऐसा चीज़ कर रहा हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे बी क्या एग्जिस्ट करता है? बी जो कॉन्सोनेंट हो सकता है तब एग्जिस्ट करता है, लेकिन वैसे भी कहीं एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। बर्ड्स, बी में बर्ड्स आया तो बर्ड्स एग्जिस्ट किया। आई का मैं, तो अब लेटर डैट मेक्स कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसलिए ए और आई केवल ऐसे वर्ड हैं जिनको हम ऐसे लेटर हैं जिनको हम वर्ड कहते हैं। फिर बात आती है सेंटेंस की। सेंटेंस किसे कहते हैं? अ वर्ड, वर्ड यहाँ हो गया। अ वर्ड आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब एक शब्द या शब्दों का समूह, डैट मेक कंप्लीट सेंस, जो एक मीनिंगफुल अर्थ देता हो, मतलब जिससे कि एक शाब्दिक वाक्य बनता हो। वो सेंटेंस का मतलब, वाक्य मतलब ऐसा बहुत सारा वर्ड जोड़ दें और उससे मुझे कुछ एक सॉलिड अर्थ पता चले, मतलब उससे कुछ मीनिंग निकले। जैसे आगे हम समझते हैं कॉर्डसन। जैसे हमने कहा राइट, अगर हम यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं तो राइट एक सेंटेंस है। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो राइट एक वर्ड है, क्योंकि हमने कहा राइट। तो आपने क्या किया? टीचर है क्लास में, उसने कहा राइट, तो आप क्या करिए? लिखने लगे। आप समझ तो गए कहीं वर्ड से कि काम क्या करना है, समझ गए तो सेंटेंस है। समझ गए तो सेंटेंस है राइट, क्योंकि आप लिखने लगे, प्रोसेस हो गया। कम आओ, तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो एक वर्ड में ही सेंटेंस का फॉर्मेशन कर देता है, क्योंकि यू यहाँ पे हिडन होता है। यू यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है, सूडो सब्जेक्ट होता है। सूडो का मतलब छिपा हुआ। फिर हमने कहा अ वर्ड आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड डैट मेक कंप्लीट सेंस। मैंने कहा बर्ड्स ऑफ अ सेम पीरियड, ये वर्ड, ये प्रीपोजिशन, ये वर्ड, ये सारे वर्ड मिल के
एक सेंटेंस बनाए और इनका अर्थ निकला, तो ये एक सारे वर्ड मिलके एक सेंटेंस बना और इसका अर्थ निकला, इसलिए सेंटेंस है। लेकिन हमने कहा राम बॉय अ होम, कुछ अर्थ निकल रहा है, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन कोई अर्थ नहीं रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसलिए हम इसको कहेंगे ये सेंटेंस नहीं बना रहा है तो ये सेंटेंस नहीं है। और सेंटेंस का एक बेसिक फॉर्म ये होता है कि जो भी सेंटेंस है उसमें एक वर्ब रहेगा। वर्ब क्या है ये हम आगे की क्लास में देखेंगे। जैसे अ बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, ये तो आपका एक इडियम है। जैसे मैंने कहा ए इज अ वावेल, ए इज अ वावेल, हाँ यहाँ ए इज अ वावेल है, यहाँ पे इज क्या हो गया, वर्ब हो गया। आई एम अ डॉक्टर, आई एम क्या हो गया, डॉक्टर हो गया। तो ये सेंटेंस है। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, एक तो कंप्लीट सेंस दे, वर्ड का ग्रुप हो, कंप्लीट सेंस दे, उसमें एटलीस्ट एक वर्ब हो। तो चलिए बाकी की क्लास आगे पढ़ते हैं। धन्यवाद।